तो बेहद दुखद खबर, लता मंगेशकर नहीं रही हैं। उन्होंने हालांकि इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया है, लेकिन धीरेन्द्र ऐसी शख्सियत कभी खत्म नहीं होती है। जो जादू उन्होंने बिखेरा है सभी के दिलों में, वो जादू हमेशा बरकरार रहेगा। युगों युगों तक उनके गाने सुनते हुए हम सभी लोग बड़े हुए हैं। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल जो उनके गीत हैं वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। वो गीत हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। लता और हमारे साथ रहेगी उनके संगीत से। तो चाहे बॉलीवुड के तमाम दिग्गज हों, राजनीतिक जगत के दिग्गज हों, हर कोई दुखी है और ट्वीट करके वीडियो संदेश के जरिए उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं। उनके जो प्रशंसक हैं वो लगातार अस्पताल के बाहर पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से वहां पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। और ये कुछ तस्वीरें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर की, ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अब चल रही हैं। एक इतिहास रचा है उन्होंने और वो इतिहास हमेशा के लिए अमर हो गया है। 8 जनवरी से हॉस्पिटल में भर्ती थी, इलाज उनका लगातार जारी था। सभी लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, सभी लोग मन्नतें मांग रहे थे, लेकिन 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दी। हमारी बीच नहीं रही। बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फोन पे बात करता था हर 15 दिन में। और मुझे आज भी याद है 1 जनवरी में मैंने उनसे को विश किया और उनसे मैंने विशेष लिए नए साल की। और बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आज लता भी हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ पर्सनल लॉस टू मी एंड द एंटायर नेशन, एंटायर वर्ल्ड विल मिस हर। तो फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर जो कि अपनी यादों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, कुछ यादें थी जो वो साझा कर रहे थे उनके साथ में जुड़ी हुई, तो हर कोई आज दुखी है। हमारे साथ सीधे उदित नारायण जी जुड़ गए हैं। उदित जी, देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरे बॉलीवुड जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति आज के दिन। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लता जी नहीं है इस दुनिया में। मतलब आई कांट बिलीव, कोई भी बिलीव नहीं करेंगे। इससे बड़ी दुखद और क्या हो सकती है कि संगीत, ऐसा लगता है कि संगीत ही खत्म हो गया आज से, ऐसा लग रहा है। और कोकिला लता मंगेशकर जी, मतलब मुझे तो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा कि मैं उनके लिए क्या बोलूं। उनकी आवाज, उन्होंने जो काम किया, जो उन्होंने अपने संगीत के लिए सारे पूरे योगदान दिया, उन्होंने उनका जो योगदान है वो तो हम क्या पूरी दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। और मैं तो खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं लता जी के साथ, मुझे आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा गाना गाने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे हमेशा आशीर्वाद दी उन्होंने। लता जी एक बार मुझे फोन करती थी और भी गाना मुझे उनको अच्छा लगता था। मतलब लता जी को, मतलब सोचिए, साक्षात सरस्वती जी, तो मेरा हाथ पांव कांपने लगता था कि लता जी का फोन कैसे आ गया। वीर जारा का वो गाना था मदन मोहन साहब का, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। वो फोन की और घर पे आ गई, 5-6 घंटा बैठी हमारे साथ, पोहा खाई, चाय पी। और मेरे माता पिता जी भी उनके साथ काफी बातचीत किया उन्होंने। और आज तक भी वो एक सपना जैसा लग रहा है।
तो मशहूर गायक उदित नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि कुछ किस्से साझा कर रहे थे लता दीदी के साथ में गाना गाने के दौरान। कुछ यादें थी, कुछ किस्से थे जिन्हें वो साझा कर रहे थे। तो लता मंगेशकर के निधन पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट आया है। लता मंगेशकर के निधन की खबर अति दुखद है। कुदरत सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। लता मंगेशकर के निधन पर मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अपनी सुरीली और मनमोहक आवाज से लोगों के दिलों और दिमाग पर राज करने वाली और कई दशकों तक सभी के दिलों में राज करने वाली लता मंगेशकर के आज निधन की खबर अति दुखद है। गीत और संगीत को अपूरणीय क्षति इससे पहुंची है। उनके परिवार को संवेदनाएं उन्होंने गहरी व्यक्त उनके लिए की है। कुदरत सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उनको श्रद्धांजलि दी है।